ठीक भाई, समझो। ठीक, अब ध्यान से समझो। कक्षा 10 की विज्ञान पढ़ेंगे। ठीक, इसमें चैप्टर क्या है, दूसरा चैप्टर है आपका अम्ल क्षारक एवं लवण। ठीक, इसमें क्या पढ़ेंगे, पीएच मान। तो पीएच मान आपको क्या बताया कि किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक, सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को उस विलयन का पीएच मान कहते हैं। यानी कि किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को उस विलयन का पीएच मान कहते हैं। किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को उस विलयन का पीएच मान कहते हैं। ठीक, तो पीएच मान भैया क्या है, ये आपका पीएच बराबर ये ऋणात्मक है, क्या है, लघुगणक है, तो लघुगणक क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। उसके बाद उदासीन जो आपका होता है, उदासीन, उसका मान होता है पीएच मान 7, और जो अम्ल होते हैं उसका पीएच मान होता है 7 से कम, और जो क्षार होते हैं ये जो है इसका पीएच मान होता है 7 से अधिक। ये पहचान है आपको, कहीं पर अगर 7 से अधिक पीएच मान हो तो वो क्षार होगा, और कम होगा तो अम्ल होगा, और अगर 7 होगा तो वो उदासीन होगा। क्लियर? ठीक, अगली हेडिंग समझते हैं। ठीक भैया, समझे? आपकी जो है अगले हेडिंग है ब्रंजक चूर्ण। ब्रंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर। कोई भी एक नाम आ सकता है पेपर में, ये जरूरी नहीं कि दोनों नाम लिख के आए। ठीक, बाद में आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये ब्रंजक चूर्ण आया, ब्लीचिंग पाउडर ने याद करा, तो दोनों का एक ही नाम होता है। तो इसका रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड। कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड इसका रासायनिक नाम होता है। एक और दूसरा नाम होता है, पहला नाम क्या होता है, कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड। ठीक, दूसरा होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, दूसरा इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका सूत्र होता है CaOCl2, CaOCl2, ये इसका सूत्र होता है। ठीक, अब इसका बनाने की विधि, ये बनता कैसे है, ये शुष्क बुझे चूने पर क्या करता है, क्लोरीन की अभिक्रिया करता है। शुष्क बुझे चूने पर क्या करता है, क्लोरीन की अभिक्रिया से बनता है। शुष्क बुझे हुए चूने पर क्या करता है, क्लोरीन की अभिक्रिया से बनता है। क्या बनता है, ब्लीचिंग पाउडर या ब्रंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर या ब्रंजक चूर्ण। ठीक है, ये शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की अभिक्रिया से बनाते हैं। ठीक है, यही चीज है, शुष्क बुझे हुए चूने पर क्या करते हैं, क्लोरीन की अभिक्रिया से बनाते हैं। ये क्या होता है, शुष्क बुझा हुआ चूना, ये होता है क्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन की अभिक्रिया से बनाते हैं। ये क्या आपका हो गया, ब्रंजक चूर्ण, ये आपका हो गया ब्रंजक चूर्ण। ये क्या होता है, जल। क्लियर? अब इसमें ये देखना है Cl2 हो जाएगा, यहाँ पर थोड़ा सा छूट गया था, Cl2 हो जाएगा भैया। ठीक, ये आपका हो गया ब्रंजक चूर्ण, और ये जल। ठीक, तो हमें क्या मिलता है, ब्रंजक चूर्ण। क्लियर? बुझे हुए चूने और क्लोरीन की अभिक्रिया करने पर। क्लियर? अब क्या है, गुणधर्म इसके हैं दो। पहला क्या है, भौतिक गुण। भौतिक गुण में क्या है, ये हल्के पीले रंग का होता है। भौतिक गुण पहला इसका क्या है, ये हल्के पीले रंग का होता है, हल्के पीले रंग का होता है। दूसरा क्या है, इसका जो विलयन होता है वो दूधिया की तरह होता है, मतलब दूध के रंग के एक तरह होता है। ठीक, दूध की तरह होता है। इसका विलयन जो होता है वो कैसा होता है, दूधिया होता है। दूधिया मतलब दूध के जैसा। ठीक है, और उसके बाद क्या है, इसमें क्लोरीन की तीक्ष्ण गंध आती है, इसमें क्लोरीन की तीक्ष्ण गंध आती है। ये आपके भौतिक गुणों के बनाने की विधि, और क्या हो गया आपका, सूत्र हो गया, रासायनिक नाम हो गया। ब्रंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड, या कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका सूत्र क्या होता है, CaOCl2। क्लियर? अब क्या है, इसका बनाने की विधि, बनता कैसे है, शुष्क बुझे हुए चूने पर यह क्या करता है, क्लोरीन से क्या करता है, अभिक्रिया करता है। क्लोरीन से अभिक्रिया करके ये बनाया जाता है। ठीक, क्या बनाया जाता है, ब्रंजक चूर्ण। शुष्क बुझे हुए चूने पर क्या करता है, क्लोरीन से अभिक्रिया करता है ये, तो हमको क्या बनता है, ब्रंजक चूर्ण। ठीक, ये अभिक्रिया करिए और ये क्या मिला हमें, ब्रंजक चूर्ण। क्लियर? और उसके बाद क्या है, भौतिक गुण। गुण इसके दो होते हैं गुणधर्म, एक तो भौतिक गुण, दूसरा रासायनिक गुण। भौतिक में क्या है, ये इसका जो जलीय विलयन होता है वो दूधिया होता है, और
ये हल्के पीले रंग का होता है और ये हल्के पीले रंग का होता है। और क्या है, क्लोरीन की तीक्ष्ण गंध आती है, यानी कि ये हल्के पीले रंग का होता है, क्लोरीन की तीक्ष्ण गंध आती है, इसका विलयन दूधिया के समान होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया इसके भौतिक गुण। आप पढ़ते हैं रासायनिक गुण, रासायनिक गुण में देखते हैं क्या है भाई। ठीक है, देखो भाई ध्यान से समझो। अब ये रासायनिक गुण है आपका। रासायनिक गुण में क्या होता है, पहला नंबर है ऊष्मा का प्रभाव। ये रासायनिक गुण की पहली है ऊष्मा का प्रभाव। अब इसमें क्या करना है भैया, इसमें कोबाल्ट क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म करने पर यह अपघटित हो जाता है तथा ऑक्सीजन गैस देता है। तो ये क्या करता है, ये क्या है आपका व्यंजक चूर्ण। ठीक, ये व्यंजक चूर्ण का सूत्र है। लेकिन भैया इसमें उत्प्रेरक क्या है, कोबाल्ट क्लोराइड। उत्प्रेरक है कोबाल्ट क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड मिलता है और उसके बाद क्या लिखा, ऑक्सीजन गैस देता है। तो ऑक्सीजन गैस हमको मिल गई। क्लियर। अब दूसरे में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया, तो इसमें क्या है, क्लोरीन गैस मिलती है, क्लोरीन गैस निकलती है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया की, ये हो गया व्यंजक चूर्ण। इन दोनों ने अब क्रिया करी तो हमें क्या मिल गया, क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस, और हमें क्लोरीन गैस ही निकालनी थी। ठीक, तो क्लोरीन गैस मिल गई में। उसके बाद क्या है उपयोग, इसका उपयोग क्या है, कपड़े पेपर आदि के व्यंजन में होता है। इसका उपयोग कपड़े आदि कपड़े पेपर आदि के व्यंजन में होता है। इसके अतिरिक्त क्या हुआ, जीवाणुनाशक जल को पीने योग्य बनाता है। ये इसके अतिरिक्त ये जीवाणुनाशक के रूप में जल को पीने योग्य बनाता है। तो ये आपका व्यंजक चूर्ण हेडिंग पूरी खत्म। बढ़िया, ठीक है। तो अब क्या करना है, ये अभी लास्ट नहीं है, और भी हेडिंग है, लेकिन ये हेडिंग समाप्त हो गई आप लोगों की। ठीक, तो इसमें क्या करना है समझ लेना अच्छे से।